सच में कल से पहली तारीख से 1 अप्रैल से हमारे ऊपर यूपीआई के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उनके ऊपर हमें 1.1% का ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ जाएगी। क्या सच में मोदी सरकार के अच्छे दिनों की शुरुआत कल से हो रही है? ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिमाग के अंदर आ रही होंगी, बहुत सारी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, बहुत सारे पोस्ट आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बट वास्तव में इसका क्या मतलब है, कैसे कैसे ये जो चीज़ आई है ये किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, हुआ ये है कि पहली तारीख से मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने एक नया नियम जारी किया है एनपीसीआई की तरफ से। एनपीसीआई की एक खबर आई है कि पहली तारीख से ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो भी 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर आपको एक ट्रांजैक्शन फीस पे करने की ज़रूरत है, जो कि होगी 1.1% की। बट क्या वास्तव में ये बात सच है या नहीं, इसकी सत्यता मैं आपको बता देता हूँ कि एनपीसीआई की तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है सभी के पास में। जो लोग इसके बारे में अवेयर हैं, जो इसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, उससे मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ऐसा नहीं होने वाला है। हो क्या रहा है कि आपको पता है कि जो भी यूपीआई के जो इंटरफेस आप यूज़ करते हैं, चाहे तो आप यूज़ करते हैं फ़ोन पे, आप यूज़ करते हैं पेटीएम, आप यूज़ करते हैं गूगल पे, या फिर आप यूज़ करते हैं आपका अमेज़ोन पे को, मतलब जो भी यूपीआई वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर एक वॉलेट होता है, पहले से एक वॉलेट होता है। उस वॉलेट के अंदर अगर आप अपने बैंक के द्वारा पैसे डिपॉजिट करके रखते हो, मान लीजिए कि आपका एक यूपीआई जो आप जिस भी वेंडर को आप यूज़ कर रहे हो, जिस मर्चेंट को आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स से कि आप यूज़ कर रहे हो पेटीएम के लिए, तो पेटीएम का एक वॉलेट भी होता है, फ़ोनपे का एक वॉलेट भी होता है। अब अगर आपने पेटीएम वॉलेट पे आपने उसके ऊपर मान लीजिए कि 1500 रुपये आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, पहले के 1500 रुपये आपके पास हैं, या फिर आपका टोटल बैलेंस यूँ मान लेते हैं कि आपका 5000 रुपये का आपका पेटीएम जो वॉलेट है उसका बैलेंस है। अब आप उस वॉलेट में से आप किसी के लिए 2100 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो आपको टोटल अमाउंट के ऊपर 1.1% का आपको चार्ज लग जाता है। याद रहे, वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब ये चार्ज लग रहे हैं। अगर आप ये पेमेंट अगर आप कर रहे हैं यूपीआई टू यूपीआई या यूपीआई से किसी दूसरे वॉलेट के ऊपर, तब ये चार्ज नहीं लग रहे हैं और ये चार्ज आपको नहीं पे करने। एज ए कंज्यूमर अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पे करने हैं सामने वाले को। मतलब कि अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड के ऊपर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, है ना, आप तो वो जो रिसीवर है, जो रिसीवर बैंक का जो रिसीवर वॉलेट है, उसको वो चार्ज लगेंगे। वो भी तब जब आपके वॉलेट से पैसा कट के उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है या उसके वॉलेट के अंदर जा रहा है। वॉलेट से ओवरऑल कुल मिला के सेटलमेंट होके पैसा तो उसके बैंक खाते के अंदर ही जाता है। बट कहने की बात यह है कि आपका पैसा अगर आपके वॉलेट के अंदर है तब वो पैसा आपको उधर जाने वाला है। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मली आप जब 2000 की पेमेंट करते हो या 5000 की पेमेंट करते हो, जनरली होता ये है कि आपके वॉलेट के ऊपर इतना पैसा नहीं होता है, इतना फंड आपके पास वॉलेट में नहीं होता, वो पैसा आपके बैंक खाते के अंदर होता है। तब आप जनरली क्या करते हो, किसी को फंड भेजते हो, किसी को पेमेंट करते हो 10,000 5,000 की, तब आप अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, ना कि आप उस पेमेंट को करते हैं अपने वॉलेट के जरिए, क्योंकि वॉलेट में जनरली कोई इतना पैसा डाल के नहीं रखता है। ठीक है, अब ये नियम लगाया क्यों गया है, इसके पीछे का मंशा तो मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, नियम लगाने का पर्पज़ ये हो सकता है कि जो भी वॉलेट ओनर्स हैं, वॉलेट ओनर्स मतलब कि जो भी कंपनीज जो जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, या फिर जो दूसरे वेंडर्स हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास में इस तरीके से वॉलेट में बहुत सारा पैसा जमा होता है और उस पैसे को वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो सरकार ने एक चार्ज जो लगाया है, ठीक है ना, वो उस वॉलेट अमाउंट के अंदर लोग कम पैसा रखें और यूपीआई टू यूपीआई पेमेंट ज़्यादा करें। हो सकता है सरकार का इससे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव हो, गॉड नोज कि इसके पीछे की मेन मंशा क्या है। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अगर आप कहीं पेमेंट करने जाते हैं और मान लीजिए
कि आप कहीं टोल प्लाजा पे पेमेंट करते हैं या किसी और दूसरी जगह पेमेंट करते हैं, तो टोल प्लाजा पे भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो इतना बड़ा भारी भरकम अमाउंट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना बड़ा अमाउंट आपको किसी टोल प्लाजा पे नहीं लगता है, ठीक है। तो जनरली आप जो पेमेंट करते हैं वो 500 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का पेमेंट आपका होता है, ठीक है। तो वो आप जनरली अगर वॉलेट से भी करते हो तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर आपके वॉलेट के अंदर ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और आप अपने वॉलेट से ही किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी मर्चेंट को, इन दैट केस होगा क्या, जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चार्ज लगाएगा रिसीवर से, मतलब आपसे नहीं, जिसको आपने पेमेंट भेजा है, जिसको आप पेमेंट दे रहे हो, पेमेंट उस पर लगने वाला है। तो अब वो आपसे कुछ पैसे चार्ज कर सकता है इसके लिए। उसी तरीके से जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड के केस में करते हो, क्रेडिट कार्ड के केस में ये होता है कि सामने वाला आपसे कह देता है कि भाई आपने मतलब ये ट्रांजेक्शन की है तो अब हम आपसे इसके बदले में इतना इतना पैसा चार्ज करेंगे, 1% या 1.5% का आपको, 2% का आपको चार्ज लग जाएगा। जब मैं भी अपनी कार के लिए डाउन पेमेंट कर रहा था क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो उस समय उन्होंने भी यही कहा था कि भाई अगर आप कार्ड के थ्रू, अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इन दैट केस मतलब थोड़ा छोटा सा अमाउंट मुझे जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई इस अमाउंट के लिए आपको इतना परसेंटेज लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। र्यूमर्स पे मत जाइए, मैं यही कहता हूँ हमेशा, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले, अपने लिए उस चीज़ के बारे में सोचने से पहले, उसकी जो सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप सही से उसकी जानकारी ले लें और उसके बाद ही अपना किसी चीज़ के बारे में अपना आप मत बनाएं। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि इस वीडियो को आप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, उनको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।